अस्सलाम वालेकुम, आदाब। कैसे हैं आप? मैं आपका दोस्त काशिफ आज़ाद। आज मैं आप तमाम लोगों की डिमांड पर फ्रूट मंडी में मौजूद हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर वीडियो बनाएं, और आज मैं अपने तमाम कामों से फ़ारिग होकर एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के एक्सपर्ट के पास बैठा हूँ। हम इनसे जानना चाहेंगे कैसे हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस में आ सकते हैं और अपना जो भी खेती बाड़ी का जो काम है उसको इंटरनेशनल लेवल पर कैसे लेके जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया और आपका खैर मकदम है काशिफ आज़ाद चैनल पर। क्या नाम है आपका? जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। आपने हमें इस बात का मौका दिया। मेरा नाम समर इकबाल डोगर है और पाकिस्तान से मैं बिलोंग करते हैं पाकिस्तान आप? से बोल कितना अरसा हो गया आपको इस मंडी के अंदर? मुझे मार्केट में हम इसको मार्केट बोलते हैं, जी जी आपने मंडी का जी लफ्ज़ जी, इस्तेमाल मैं किया अपने क्योंकि व्यूवर्स के हिसाब से बोल रहा हूँ। क्योंकि हमारा जो रीजन है पाकिस्तान और इंडिया का, जी उसमें इसको मंडी बोला जाता है। जी जी जी। तो मतलब इसको मार्केट हम कहते हैं और इसमें मेरा तकरीबन 1.5 साल से मैं मार्केट में काम कर रहा हूँ और जी। बड़ा अच्छा ज़बरदस्त माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, कोई अगर चाहे कि मैं अपने मुल्क से यहाँ पर एक्सपोर्ट करूँ सामान, जिसमें चावल हो गए, वेजिटेबल हो गए, किसी भी तरीके का, तो उसको क्या करना होगा? बेसिकली जैसा कि कुछ कवानीन होते हैं, कुछ लॉज होते हैं और कुछ तरीक़ाकार को फॉलो करते हुए आपको अपने कारोबार को एक्सपेंड करना पड़ता है। लाइक अगर आपको अपने मुल्क से इस मुल्क में या कहीं भी आपको अपना सामान या वेजिटेबल्स आपने एक्सपोर्ट करनी है, इंपोर्ट करनी है, तो आपको अपने मुल्क का पहले तो ट्रेडिंग लाइसेंस का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि अपने मुतलका जो आपका कंट्री है उसके मुरवजा कवानीन के मुताबिक जो आपको वहाँ के इदारे मुहैया करेंगे उनमें उनका अपना तरीक़ाकार हो सकता है। और उसके बाद आपको इधर दुबई का लाइसेंस या अगर आप जिस भी कंट्री में इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उसका जो लाइसेंस है वो आपके पास होना ज़रूरी होता है। लाइक अगर हम यहाँ की बात करें, मैं पाकिस्तान की बात करूँ या इंडिया की बात करूँ, तो पाकिस्तान में जैसे जनरल ट्रेडर्स का लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। वो तकरीबन इतना ज़्यादा महंगा नहीं बनता और उसके बाद अगर आप ख़ुद नहीं कर सकते तो किसी पार्टी से रब्ता करके उनसे भी आप कर सकते हैं। सेकंडली अगर आप दुबई की बात करें तो दुबई में आपके पास ट्रेडिंग का लाइसेंस होना चाहिए। इसमें एक चीज़ मैं वाज़ेह कर दूं अपने तमाम देखने वालों के लिए और आपके लिए भी, एक जनरली एक मतलब कॉन्सेप्ट है कि आपके पास जनरल ट्रेडिंग का लाइसेंस होगा तो आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और तमाम प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लाइसेंस की दो किस्में, एक जनरल ट्रेडिंग का, जैसे मैं लाइसेंस लेता हूँ काशिफ जनरल ट्रेडिंग लाइसेंस, उसमें मैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। उसमें मैं मतलब दूसरी प्रोडक्ट्स जो है इलेक्ट्रॉनिक्स या दूसरा सामान है वो कर सकता हूँ। पहले था ऐसे कि आप जनरल ट्रेडिंग के लाइसेंस पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते थे, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें ऐसी हो गई कि उन्होंने उसको चेंज करके उसके लिए अलग लाइसेंस, जिसको हम कहते हैं फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, आप कोई भी नाम रखें, जैसे काशिफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ट्रेडिंग LLC लाइसेंस होता है। उस पर तकरीबन ख़र्चा 20,000 से लेकर 22,000 दरम तक आता है। उसके अलावा आपको कस्टम के लिए तकरीबन को 15,000 दरम जो है वो डिपॉज़िट करना पड़ता है। उस डिपॉज़िट के बाद एक सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले लोग होते हैं। ये तो आप हमें बहुत लंबी चौड़ी फिल्म बता रहे हैं। मैं आपसे सिंपल पूछना चाहता हूँ कि कोई एक नॉर्मल बंदा इंडिया से आपको सामान भेजना चाहता है आपके लाइसेंस के ऊपर, तो उसको क्या करना होगा? उधर से उसको बस यही करना पड़ेगा। उसको यहाँ आने की ज़रूरत है? नहीं, अगर बेसिकली दुनिया में बहुत से काम ऐसे हैं जो ट्रस्ट पे चलते हैं, एतमाद पे चलते हैं, और एतमाद दुनिया का एक बहुत महंगा और आप कह लें कि एक ऐसा चीज़ है कि हर इंसान करता भी नहीं और लोग कारोबार कर भी रहे हैं। एतमाद पे दुनिया चल रही है। उसको बेसिकली अपने एक इधर से दुबई में एक आदमी से, एक कंपनी से उससे अपना एग्रीमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद वो सामान उधर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, जो भी जिन भी बेसिस पे वो करना चाहेगा, शराइत पे करना चाहेगा, कमीशन पे करना है या प्रॉफिट पे करना है या कैसे करना है, वो आपकी बाहमी अंडरस्टैंडिंग है, बाहमी आपका एक तरीकाकार है कि आप किस तरह चलते हैं। दूसरा ये होता है कि वो इधर सामान अपना उधर का मुल्क का उसके पास लाइसेंस होना चाहिए, इधर सामान हमारे लाइसेंस पे बेच सकता है, हम उसको अपना लाइसेंस फॉरवर्ड करेंगे। वहाँ पर लाइसेंस होना ज़रूरी है, वहाँ पे लाइसेंस एक्सपोर्ट कर रहा है। वहाँ पे लाइसेंस होना, अपने मुल्क का लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी लाइसेंस। अच्छा, दूसरी बात ये कि अभी डिमांड में क्या चीज़ है, कौन सा प्रोडक्ट है ऐसा है? अच्छा, इसमें ना चीज़ बड़ी एहतियात की ज़रूरत है कि कोई भी कारोबार करने से पहले आपको अपने मार्केट के हालात, अपने इर्द गिर्द के हालात, अपने
तमाम बजट को मद्देनज़र रखना चाहिए। मार्केट के हालात की बात आप करें तो ऐसे कह सकते हैं कि आपको सीज़न मद्देनज़र रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंगो का सीज़न स्टार्ट हो रहा है, अभी आप मैंगो के सीज़न में ऑरेंज मंगवाना शुरू कर देंगे तो वो नहीं चलेगा, ऑरेंज के सीज़न में मैंगो मंगवाएंगे तो वो नहीं चलेगा। बेसिकली इस मार्केट में चंद चीज़ें हैं जो बर्रसगीर, जिसे हम हिंदुस्तान पाकिस्तान कहते हैं, उसमें हिंदुस्तान का, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इंडिया का, भारत का ओनियन बड़ा एक ब्रांड है। पाकिस्तान की कुछ चीज़ें लाइक ब्रांड मैंगो बड़ा ब्रांड है, इंडिया का मैंगो भी अब चल रहा है। तो सीज़न के हिसाब से वो थोड़ी सी स्टडी करने के बाद करना चाहिए। और सर्दियों के उनका फिर अपना लोकल सीज़न आ जाता है, वो सीज़न पाकिस्तान यानी कि वो जो करते हैं उनके लिए थोड़ा सा मतलब स्लो चलता है। जैसे गर्मियाँ आती हैं जैसे मतलब मैंगो का सीज़न आएगा, अभी इंडिया का मैंगो चल रहा है, बाद में पाकिस्तान का मैंगो आएगा। तो अच्छा, जैसे वो वहाँ पर उसके पास लाइसेंस है, ठीक है, इंडिया या पाकिस्तान में जहाँ पर भी जो भी बंदा है उसने सामान आपको भेजा यहाँ पे, तो आपके लाइसेंस पे भेजेगा तो कस्टम क्लियरेंस वगैरह जो भी है, जो आप डिपॉजिट के बारे में बात कर रहे थे कि 15,000 दिरहम जमा करना पड़ते हैं, वो सब आप ही के। मैं आपको एक बात यहाँ पे वाजे कर दूँ कि वो 15,000 डिपॉजिट पर शिपमेंट का नहीं है, वो तो एक ही बार जमा कराना होता है एट वंस। आपने अपनी कंपनी का लाइसेंस बनवाया, उसमें आपने 15,000 डिपॉजिट करके रख दिया, तो आपका रिफंडेबल है, उसमें मिल जाएगा वो जब कभी भी आप इस सेटअप को ख़त्म करेंगे। हाँ, वो आपका अपना है, तो एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट है, वो आपको वापस मिलेगा। फिर उसके बाद मैं बात कर रहा था तो बात स्किप हो गई कि फिर एक सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी होती है जो कि क्लियरेंस एयरपोर्ट से करवाती है हमारे कस्टम से। वो 250-230 दिरहम टोटल कुल मिला के खर्चा आता है, जिसमें वो पूरी शिपमेंट की क्लियरेंस करवा देते हैं। आपकी अपनी गाड़ी है तो वो गाड़ी लेके आ जाएगी मार्केट में, अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है तो आपको उसके चार्जेज 150 दिरहम या जितने भी वो गाड़ी के हिसाब से आपको देना पड़ेंगे, या कंटेनर है तो फिर वो अलग चीज़ है। शिपमेंट की सर्विस वो कंपनीज होती हैं जो आपको सर्विस प्रोवाइड करती हैं। 1.5 साल हो गए आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस में। जी। आपको क्या लगता है यहाँ क्या स्कोप है आने वाले टाइम में? आपको मालूम है कि 2020 जो एक्सपो आ रहा था वो अभी थोड़ा उसको एक्सटेंड कर दिया है, तो वो आएगा, पूरी दुनिया यहाँ पर आएगी, तो आपको लगता है कि यहाँ पर जो ये इस बिज़नेस के अंदर थोड़ा आप इसमें नहीं, आप थोड़ा सा ज़्यादा करें, क्योंकि जो आपने याद करवा दिया एक्सपो 2020 का, मैं ज़ाती तौर पे मेरा मुशाहिदा है और मैं एज ए वॉलंटियर अपने आप को मैंने रजिस्टर भी करवाया हुआ एक्सपो में। उसके जो मतलब पवेलियन है सारे हमने विज़िट किए हैं, और पिछली जनवरी को भी हम गए थे, उनका एक ट्रेनिंग सेशन था, उसमें वो पूरा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, उससे हम गुजर के सिलेक्ट हुए हैं और अभी दोबारा सिलेक्शन फिर एक इवेंट की मतलब करवा चुके हैं। उसमें एक्सपो में कहते हैं बूम आएगा, किस में आएगा? एक तो इस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हॉटलिंग, ठीक है, उसके बाद ये सियाहत का बहुत, ठीक है, फूड का, फिर कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा काम होगा, जैसे टैक्सी वगैरह। अगर हम इसी मार्केट की बात करें तो आप जस्ट सोचें इस बात को कि जिस मुल्क में 200 से अबव कंट्रीज़ के लोग विज़िट करने आएंगे, तो जाहिर है वो मतलब बूम। और इसका आप स्कोप की बात कर रहे हैं तो स्कोप दुनिया ग्लोबल विलेज है, और ये बड़ा ज़बरदस्त काम है, बड़ा प्रॉफिटेबल काम है, बड़ा बेहतरीन काम है, और बड़ा अच्छा काम है अगर किया जाए तो। बहुत शुक्रिया, आपने हमें इन्फॉर्मेशन दी। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि वहाँ पर अपने मुल्कों में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस है वो आपको बनवाना है, उसके बाद आप रब्ता कर सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर वगैरह दे दूँगा। और बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, ऐसे ही वीडियो को देखते रहें और लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। शुक्रिया।